नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 23 होगा दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें भी हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ रेलवे एग्जाम के लिए है और ये प्रैक्टिस सेट 23 है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना क्या कहलाता है? 1 अवशोषण, 2 प्रकाश संश्लेषण, 3 उपर्युक्त दोनों, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 अवशोषण। पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा अवशोषण। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यकृत का वजन लगभग कितना होता है? एक 1.5 से 2 केजी, 2 केजी, 3 8.5 केजी, 4 2.8 केजी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1.5 से 2 केजी तक हो सकता है, यानी 1.5 किलो से लेकर 2 किलो तक हो सकता है दोस्तों, इसका वजन लगभग होता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यूरोक्रोम किस प्रकार बनता है? 1 श्वेत रक्त कण से, 2 पित्तरस से, 3 हीमोग्लोबिन के विखंडन से, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 हीमोग्लोबिन के विखंडन से यूरोक्रोम बनता है दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? 1 लिगामेंट्स, 2 टेंडन, 3 उपर्युक्त दोनों, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 लिगामेंट्स, यानी हड्डी से हड्डी के जोड़ को लिगामेंट कहा जाता है दोस्तों। और टेंडन किसको कहा जाता है दोस्तों? ये मांसपेशी और हड्डी के जोड़ को कहा जाता है टेंडन। मांसपेशी और हड्डी के जोड़ को टेंडन कहा जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है? 1 टंगस्टन का, 2 तांबा का, 3 नर्म लोहे का, 4 उपर्युक्त तीनों का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 नर्म लोहे का बना होता है ट्रांसफार्मर का कोड। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? ऑप्शंस देखते हैं। 1 चांदी का, 2 लोहे का, 3 पाड़े का, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 पाड़े का। सिनेबार पाड़े का प्रमुख अयस्क है दोस्तों, याद रखिएगा। पाड़ा जो होता है उसका प्रमुख अयस्क है सिनेबार, याद रखिएगा दोस्तों सिनेबार। और लोहे का प्रमुख अयस्क क्या है दोस्तों? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये सब लोहे का प्रमुख अयस्क है। और चांदी का प्रमुख अयस्क है दोस्तों नेटिव सिल्वर, याद रखिएगा नेटिव सिल्वर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? 1 स्टार्च का, 2 आइसोप्रीन का, 3 सेलुलोज का, 4 न्यूक्लिक अम्ल का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 आइसोप्रीन का है, याद रखिएगा। प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बार किसका मात्रक है? 1 दाब का, 2 वायुमंडलीय दाब का, 3 कार्य का, 4 शक्ति का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 वायुमंडलीय दाब का मात्रक है बार। और दाब का क्या है दोस्तों? दाब का है पास्कल। और कार्य का जूल, और शक्ति का वाट, याद रखिएगा दोस्तों। दाब का पास्कल, कार्य का जूल और शक्ति का वाट। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? 1 आँख, 2 यकृत, 3 फेफड़ा, 4 अस्थि मज्जा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 अस्थि मज्जा सबसे पहले प्रभावित होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक सामान्य नेत्र की सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? यानी दोस्तों जो सामान्य आँख, मतलब हम लोगों का जैसे आँख है, वो स्पष्ट रूप से जो दिखाई देगा वो न्यूनतम यानी कम दूरी जो है वो कितना होता है? तो उसका ऑप्शन देखते हैं। 1 30 सेंटीमीटर, 2 35 सेंटीमीटर, 3 25 सेंटीमीटर, 4 50 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग जानते होंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होती है। वो 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी वो स्पष्ट देख सकता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन सा यौगिक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है? 1 मेथिल सैलिसिलेट, 2 सिल्क, 3 नाइट्रस ऑक्साइड, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 मैथिल सैलिसिलेट, याद रखिएगा दोस्तों मेथिल सैलिसिलेट। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? 1 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 2 फिनॉल, 3 कैल्शियम कार्बोनेट, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 फिनॉल। याद रखिएगा दोस्तों फिनॉल। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका रासायनिक नाम है दोस्तों? ये है दोस्तों बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम कार्बोनेट किसका है दोस्तों? आप सभी जानते होंगे, यह है संगमरमर का। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? 1 उस्ताद अहमद लाहौरी, 2 एडविन लैंड सियर लुट्सन, 3 उपर्युक्त दोनों, 4 बेबादल खां। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 बेबादल खां। याद रखें दोस्तों बेबादल खां मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला प्रमुख कलाकार था, यानी मुख्य कलाकार था, जिसे वास्तुकार भी बोला जाता है। और उस्ताद अहमद लाहौरी के किसके थे दोस्तों? ताजमहल के। याद रखिएगा ताजमहल बनाने वाले में मुख्य कलाकार यानी मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ही थे। और एडविन लैंडसियर और लुट्सन किसके थे? राष्ट्रपति भवन के मुख्य कलाकार थे दोनों। राष्ट्रपति भवन जो बनाया गया था उनके मुख्य कलाकार यही थे, एडविन लैंडसियर लुट्सन। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था? 1 पुष्यमित्र, 2 कनिष्क, 3 विजयालय, 4 घनानंद। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, आप लोग सभी जानते होंगे, इसका आंसर तो एक ही है, ऑप्शन 4 घनानंद। घनानंद थे सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक यही थे, घनानंद। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई थी। इसके प्रथम सचिव कौन थे? 1 खुदीराम बोस, 2 भगत सिंह, 3 सुखदेव, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 भगत सिंह। प्रथम सचिव भगत सिंह थे दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वेदों के प्रोत्थान का श्रेय किसको दिया जाता है? 1 दयानंद सरस्वती को, 2 कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को, 3 विश्वामित्र को, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2। सॉरी दोस्तों ये गलत हो गया, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास नहीं होगा, इसका आंसर होगा दयानंद सरस्वती। सॉरी दोस्तों, इसका होगा आंसर दयानंद सरस्वती। इसके लिए माफी चाहता हूँ। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे संकलनकर्ता, वेदों के संकलनकर्ता थे। और विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी दोस्तों, याद रखिएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, वेदों के प्रोत्थान का श्रेय दयानंद सरस्वती को दिया जाता है दोस्तों, दयानंद सरस्वती को। यहाँ ऑप्शन गलत हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था? 1 चर्चिल, 2 ऑस्टिन, 3 राजेंद्र प्रसाद, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 ऑस्टिन। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद ऑस्टिन ने कहा था दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का क्या नाम उल्लिखित है? 1 आर्यवर्त, 2 हिंदुस्तान, 3 हिंद, 4 भारत। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 भारत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत उल्लिखित है दोस्तों, हमारे देश का नाम। जैसे होता है ना, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इस प्रस्तावना होता है तो बोला जाता है ना, हम भारत के लोग, तो यही नाम उल्लिखित है भारत। तो हिंदुस्तान, हिंद ये सब नहीं है दोस्तों, सिर्फ भारत है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? 1 7, 2 8, 3 9, 4 10। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 9। भारत समुद्र के तट से लगे हुए भारत के राज्य जो है 9 है दोस्तों, याद रखिएगा, भारत के राज्य 9 है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? 1 कोयम्बटूर, 2 सूरत, 3 कलकत्ता, 4 धनबाद। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 धनबाद में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, धनबाद में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में स्थित है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस शहर को डायमंड हार्बर कहा जाता है? 1 जयपुर को, 2 कलकत्ता को, 3 मुंबई को, 4 उत्तर प्रदेश को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 कलकत्ता को डायमंड हार्बर कहा जाता है दोस्तों। और कलकत्ता को महलों का नगर भी कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, कलकत्ता को महलों का नगर भी कहा जाता है। और जयपुर को क्या बोला जाता है दोस्तों? गुलाबी नगरी, याद रखिएगा, गुलाबी नगरी। और मुंबई को क्या? 7 देशों को, 7 टापुओं का शहर बोला जाता है, 7 टापुओं का शहर बोला जाता है, नगर बोला जाता है मुंबई को। और उत्तर प्रदेश को क्या बोला जाता है? चीनी का कटोरा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। थार एक्सप्रेस भारत में कहाँ से प्रारंभ होती है?
1 कटरा से, 2 बाड़मेर से, 3 कलकत्ता से, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 बाड़मेर से। थार एक्सप्रेस जो कि पाकिस्तान जाती है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन है, वो बाड़मेर से भारत के बाड़मेर से शुरुआत प्रारंभ होती है और पाकिस्तान में जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सूरसागर के रचयिता कौन थे? 1 सूरदास, 2 कालिदास, 3 वेदव्यास, 4 विश्वामित्र। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 सूरदास। सूरसागर के रचयिता सूरदास थे दोस्तों। इसे याद रखने का बहुत अच्छी तरीका है दोस्तों, आगे भी सूर इधर भी सूर, तो याद हो जाएगा। सूरदास, सूरसागर। और कालिदास क्या थे दोस्तों? रघुवंशम। और वेदव्यास दो गीता, और विश्वामित्र गायत्री मंत्र। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। मछुआरा मुद्रा योजना को कब मंजूरी मिली है? 1 8 फरवरी 2017, 2 8 मार्च 2017, 3 8 अप्रैल 2017, 4 8 मई 2017। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 8 मार्च 2017 को मछुआरा मुद्रा योजना को मंजूरी मिली थी दोस्तों, याद रखिएगा। और 8 मार्च को एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है दोस्तों, वो क्या है आप लोग जानते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो चलिए हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिताली राज किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? 1 टेनिस, 2 क्रिकेट, 3 फुटबॉल, 4 बैडमिंटन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 क्रिकेट की प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर है दोस्तों, याद रखिएगा। क्रिकेटर है मिताली राज, प्रसिद्ध खिलाड़ी है क्रिकेट की, और क्रिकेट की कप्तान भी रह चुकी हैं। तो चलिए आपके लिए जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन आपके आज सामने है दोस्तों, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, ताकि जितने भी मैं इस प्रकार का प्रैक्टिस सेट डालता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे दोस्तों। अगर नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।